सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई अपडेट के साथ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 14 मई को फाइनली मैक ने अपना रिव्यू दे दिया था कि वो पीएसडब्ल्यू यानी कि ग्रेजुएट वीज़ा को बंद नहीं करेगी, क्योंकि ये वीज़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूके की इकोनॉमी में। लेकिन लगता है कि ऋषि सुनैक सरकार जो है वो इस फैसले से सहमत नहीं है। उन्होंने फिर से पीएसडब्ल्यू को जो है वो अंडर रिव्यू रखने की गुजारिश की है और इसके साथ ही कुछ नए रूल्स जो हैं वो पीएसडब्ल्यू के लिए निकाले हैं, ताकि जो स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट है उसको और ज़्यादा टाइट जो है वो किया जा सके। ऐसा क्यों? क्योंकि वो माइग्रेशन को बहुत हद तक कम करना चाहते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच आपका वापस आने के लिए। तो अगर आप भी यूके में स्टूडेंट आना चाहते हो या फिर ऑलरेडी यूके में स्टूडेंट हो, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूके में माइग्रेशन जो है वो अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ऋषि सुनैक सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है माइग्रेशन को रोकने के लिए। तो पीएसडब्ल्यू को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे, लेकिन फाइनली 14 मई को मैक ने रिव्यू दिया था कि वो पीएसडब्ल्यू को बंद नहीं करेगी। अभी ऋषि सुनैक सरकार फिर से इसे अंडर रिव्यू रखना चाहती है, ताकि इसमें बहुत सारे सुधार जो हैं वो किए जा सके। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं 5 नए रूल्स की बात करने वाले हैं जो कि ऋषि सुनैक सरकार की तरफ से दिए गए हैं, ताकि जब वो इसको रिव्यू करें तो ये जो रूल्स हैं वो लागू किए जाएं, ताकि इस वीजा का कोई भी अब्यूज जो है वो ना हो सके। रूल्स का कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट्स दोनों पर ही अफेक्ट पड़ने वाला है, और सबसे ज्यादा जो अफेक्ट है वो यूनिवर्सिटीज पर ही पड़ेगा। उससे पहले अगर आपको पीएसडब्ल्यू यानी कि ग्रेजुएट रूट का नहीं पता है, तो ग्रेजुएट रूट या फिर पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जिसे कहा जाता है, वो उन बच्चों को दिया जाता है जो यूके में अपनी स्टडीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको 2 या 3 साल का वीजा जो है काम करने का दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कोर्स यू आर इन। पहला रूल जो कि ऋषि सुनैक सरकार की तरफ से दिया गया है वो है रेगुलेट इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट्स, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेती हैं उन्हें अब एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में साइन अप करना पड़ेगा कि वो किस तरह के एजेंट्स को यूज कर रही हैं, कौन से एजेंट्स, कितने एजेंट जो है वो यूज कर रही हैं। तो उन्हें अपने एजेंट्स की या कितना पैसा जो है वो उन एजेंट्स को देती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, अब उन्हें ये सारी डिटेल जो है वो देनी पड़ेगी, ताकि गवर्नमेंट की नजर में ये रहे कि क्या इस वीजा का, तो क्या ये वीजा उन बच्चों को तो नहीं दिया जा रहा है जो कि एबल नहीं है। तो इसीलिए अब यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो है वो होना पड़ेगा अपने एजेंट्स की इंफॉर्मेशन को लेकर के। उसके बाद जो सेकेंड रूल दिया गया है वो है एनहांस कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, अगर वो वीजा चेक्स में फेल हो जाती हैं, या फिर जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो अब स्टडीज को कंप्लीट नहीं कर पाते, या अगर उस यूनिवर्सिटीज का जो रिजल्ट है वो बुरा आता है, वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पास नहीं कर पाते, तो यूनिवर्सिटी अपना स्पॉन्सर लाइसेंस खो सकती है। इसके बाद थोड़ी सी परेशानी स्टूडेंट्स को भी हो सकती है, क्योंकि जो नेक्स्ट रूल है वो यही है कि स्टूडेंट्स, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर यूके में पढ़ना आना चाहते हैं, अब उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के बहुत ही क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। यानी कि यूके गवर्नमेंट आपसे ये जानना चाहती है कि अगर आप यहाँ पर आकर के पार्ट टाइम जॉब ना भी करें, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने एक्सपेंसेस और आप अपनी फीस को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ फाइनेंशियल सफिशिएंसी। आप सब लोग जानते हैं कि यूके जो है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और यहाँ की जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा नहीं है। तो अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड भी आइल्स में आते हैं, तब भी आप जो है वो, आपको बहुत सारी यूके की यूनिवर्सिटीज जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन अब इस रूल को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टर बनाने की कोशिश की है कि लैंग्वेज असेसमेंट है, अब उसको भी और ज्यादा टाइटन करने की जो बात है वो की जा रही है। नेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो इंग्लिश की नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो जब यहाँ पर पढ़ने आए तो उन्हें यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, या जो यहाँ का कल्चर है, या जो यहाँ का एजुकेशनल तो जो आपकी एजुकेशनल जर्नी है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट उन्होंने दिया है वो रिस्ट्रिक्ट रिमोट लर्निंग, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर देती हैं, या फिर रिमोट लर्निंग जो है वो अडॉप्ट करती हैं। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट का कहना है कि इससे जो है वो बच्चे को इतना ज़्यादा एजुकेशन में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता, यानी कि वो जो एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, तो इसलिए रिमोट लर्निंग को बंद किया जाए और फेस टू फेस लर्निंग को जो है वो उस पर ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाए, ताकि जब आप डेली कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाओगे तो आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड उससे ज़्यादा होगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई में जो है वो अच्छा कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वो 5 स्ट्रिक्टर रूल्स हैं जो यूके गवर्नमेंट ने फिर से पीएसडब्ल्यू को अंडर रिव्यू करने की बात
ताकि कोई भी किसी भी तरह से इस वीज़ा को जो है वो अब्यूज़ ना कर सके और इस वीज़ा का गलत फ़ायदा ना उठा सके। कि इस बारे में क्या राय है और आपको इसमें से कौन-सा रूल अच्छा लगा, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।